So let's start. कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग नेहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। वेरी गुड तौशी। चलिए, तो देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर, बस अच्छे हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स के बीच में, और पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डेटा क्या होता है उसके पार्ट थे सेकेंडरी सोर्स के, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक हेडिंग डालनी है। जब आप किसी से क्वेश्चंस पुटअप करते हो तो आपको माइंड में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते समय, क्रिएट करते समय किन किन बातों का आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालिए, वाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनएयर। लिखिए आप, वाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनएयर, वाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनएयर। While drafting the questionnaire, what point to be kept in mind? What point to be kept in mind? हेडिंग लिख ली सभी ने? चलिए, तो देखिए, जब आप किसी से क्वेश्चंस पुटअप करने जा रहे हैं, तो जब आप उससे पूछेंगे कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो सामने वाला आपसे अगेन एक क्वेश्चन और पूछेगा कि किस चीज के क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप, किन किन मैटर्स के बारे में आप बात करना चाहते हो, क्या चीज कलेक्ट करना चाहते हो आप, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे ये पता होना चाहिए आपको कि जो आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो उसका क्या पर्पस है। तो पहला ही पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे, वो है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपको उस क्वेश्चनेयर फॉर्म के अंदर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई आपसे पूछेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको एक वैलिड आंसर देना पड़ेगा कि इस कारण से हम ये क्वेश्चंस आपसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहला आप लिखिए इसके अंदर, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेहा, are you taking first class of economics?
ओके, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नेहा, गुड मॉर्निंग और वेलकम इन आवर इको क्लास। तो देखिए, हम इकोनॉमिक्स के अंदर अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, और कुछ थोड़ा बहुत हमने अभी स्टार्ट किया है, और जो कि आप 11th क्लास के अंदर पढ़ भी चुके हो। ऐसा कोई 11th क्लास क्या, 10th क्लास के अंदर तो इजीली आपको इकोनॉमिक्स की ये जो क्लासेज है समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की ये जो क्लासेज मिस हो गई तो अब हमको समझ में आएगा या नहीं आएगा। डोंट वरी, सब चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और बहुत अच्छे से, मजे से। तो अब देखिए, इसके अंदर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले जब हम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं। दो पार्ट हैं इको के, एक तो इंडियन इको और एक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं, हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, मजे आएंगे इसको पढ़ने में। अभी हम थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं। कोई भी डेटा जब हम उसको स्टडी करते हैं, डेटा को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में डेटा होना चाहिए, तभी तो उस डेटा की हम स्टडी करेंगे। जब डेटा ही नहीं होगा तो किस चीज की स्टडी करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा जब हमारा कलेक्ट हो जाएगा, देन उसके बाद में हम उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कलेक्शन कहाँ से, दो तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक तो आप खुद जाकर, घर घर पे जाकर डायरेक्टली पर्सन से फेस टू फेस कनेक्ट होके और फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं, और एक आप सेकेंडरी सोर्स अपनाते हैं। सेकेंडरी सोर्स के अंदर क्या हो गया कि ऑलरेडी किसी एजेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा पहले कोई डेटा कलेक्ट किया जा चुका था। हम सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, उस एजेंसी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस डिपार्टमेंट के पास में हम सीधा चले गए और उनसे कहा हमें ये डेटा चाहिए, और उन्होंने वो डेटा हमें अवेलेबल करवा दिया। तो हमको उस पर्टिकुलर एरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमें वो डेटा वहां से मिल गया। तो इसका मतलब वो जो डेटा हम कलेक्ट किए हैं, वो डेटा पहले से ही कलेक्ट हो चुका था, इसलिए हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डेटा। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं इसके अंदर। वेरी गुड विकास। विकास भी आई थिंक फर्स्ट क्लास ले रहा है। विकास, यू आर न्यू स्टूडेंट फॉर इकोनॉमिक्स क्लास आई थिंक। चलिए कोई नहीं, आप देखिए। तो सेकंड, पहला तो मैंने बोला जब आप किसी से क्वेश्चन पूछने जा रहे हो तो पहले आपको उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन पर्पस है, वो आपको सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा। कहीं पे भी आप जाते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो आप ये बोलते हो कि सर हम इस कंपनी से आए हैं और ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो आपने अपना इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहले पर्पस बता दिया उनको। अब आराम से आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो क्वेश्चंस के लिए सेकंड पॉइंट डालिए आप, उसके अंदर लिखिए रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन। रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चंस भी कैसे होने चाहिए, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के अंदर आप उनको पूरा सारा चीजें पूछ सकते हो, हर एक चीज। ऐसे नहीं कि लेके ही बैठ गए 150 क्वेश्चन करवाओ,
वही बात हो गई जो पिछले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था, 150 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। हाँ वेरी गुड रक्षा। तो मिनिमम होने चाहिए। वो कहेगा कि भैया तुम क्वेश्चन पूछने आए हो कि आईएएस का एग्जाम दिलवाने के लिए आए हो यहाँ पे। अपूर्वा तो हंसी देती है बात सुनते सुनते। थर्ड पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर। क्या जा अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट में ले ले, स्टॉक पे ले ले और डेट पे ले ले, तो क्या कैसे? तो उसी का नाम लिख दो और ब्रैकेट में स्टॉक लिख दो। एक बंदा जिसने स्टॉक लिया उस पार्टनर का नाम लिख दो। रमेश टेकर बाय स्टॉक, केवल स्टॉक टेकर, रमेश स्टॉक, ब्रैकेट में स्टॉक टेकर। रमेश डेटर, और इसमें लाइन में रखी है एंड डेटर वर्थ 5,000 और रुपीज 4,000 और डेटर वैसे 9,000। तो रमेश ले रहा है इसमें 2 लाइन है, 5,000 और रुपीज 4,000। उसको छोड़ दे, मैं बता दूंगा। इन्हें देख तो नहीं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर आपने डाल दिया, स्मॉल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। तो वही अगेन वही बात करेंगे कि क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हो वो आपके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए और वो भी क्लियर भी होने चाहिए, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछने लग गए तो फिर वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा। कर दी बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बेटा पूर्वा। क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली। लॉजिकली क्वेश्चंस अरेंज होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको पहला क्वेश्चन कौन सा पूछना है, फिर सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछना है, तो उसका एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो पूछ लिया आपने सब कुछ और फिर लास्ट में जाके आपने उससे बोला कि भैया आपका नाम क्या है ये बता दो आप। पहले तो सारी बातें कर ली बहुत सारी और सारी चीजें पूछ ली और लास्ट में कहते हो भैया आपका नाम क्या है ये बता दो। अरे भैया नाम तो सबसे पहले पूछो आप कि नेम आपका क्या है, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करोगे। वही बात है, रामायण खत्म हो गई पूरी और फिर पूछते हैं भैया सीता कौन है ये बता दो। तो भाई रामायण ही क्यों देखी जब तुझको यही पता नहीं है सीता कौन है। इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, जब मेरा नाम ही नहीं पता फिर इतने सारे क्वेश्चन काहे के लिए पूछे। हाँ जो भी है, राम कौन है और सीता कौन है ये पता होना जरूरी है जिसने रामायण पूरी देखी है। चलिए, और प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जो आप आंसर दे रहे हो। तो आंसर्स का, जैसे आपने एक क्वेश्चन फॉर्म बना दिया, उसके अंदर आपने उनको पकड़ा दिया ये फॉर्म है सर। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीड कर रहा है और आंसर लिख रहा है। और आंसर जो लिख रहा है उसके लिए उसके अंदर प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। अब प्रॉपर स्पेस ही नहीं है तो फिर उस आंसर का कोई मजा नहीं है, क्योंकि फिर वो कहेगा कि यार ये इसमें आंसर कहाँ लिखूं मैं, तो वो फिर आंसर नहीं लिख पाएगा। तो आंसर के लिए एक सफिशिएंट प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। और क्वेश्चंस भी जो होने चाहिए तो उसके अंदर आप सबसे इसमें भी लिख लीजिए, स्मॉल एंड क्लियर के बाद में लिख लिए ये जो प्रॉपर स्पेस फॉर द आंसर। इसमें आप लिख सकते, इसमें लिख लीजिएगा प्रॉपर स्पेस फॉर द आंसर। आगे लिखिए, क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन।
Questions should be related to the investigation. अब आप जब क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होने चाहिए? इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। जो आप इन्वेस्टिगेट करने आए हो, जो जिस पर्पस के लिए आए हो, उसी पर्पस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि घर पे आ गए और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के तो एक आध क्वेश्चन पूछे और बाकी बस तुम्हारा सोफा सेट कैसा है, ये कितने का खरीदा, इसको बढ़िया खरीदना चाहिए था, ये थोड़ा सा लोकल है। अरे भैया, तुम्हारे काम के लिए आए हो, वो पूछो आप क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस का आप जवाब लो। अब आप तो हमारे यहाँ पे कमियां निकालने के लिए आ गए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है ना? तो वो सारे क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? इन्वेस्टिगेशन जिस चीज के लिए करने के लिए आए हो, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, ये लिख लीजिए आप। अब चलें, तो पर्सनल क्वेश्चन जो है वो भी आपको अवॉइड करने हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि घर पे आए और आपने पता नहीं स्टार्ट कर दिया, भैया आपकी आप इतने मोटे कैसे हो रहे हो, थोड़ा कम खाया करो, ठीक है? वेट थोड़ा सा लूज करो। आप अपने काम के लिए आए हो, उस काम को करो बस। ऐसे नहीं है बस जो दूसरों की चीजों को पर्सनल इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है? नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट आप लिखो, अवॉइड क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन। अवॉइड क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन। अवॉइड क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन। अब आपने उसको जो फॉर्म, क्वेश्चंस का फॉर्म दिया है, उसके अंदर प्रॉपर स्पेस देके उसको दे दिया। अब बेचारा वो मैथमेटिक्स में फेल हो गया था 10वीं क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, है? उसको मैथमेटिक्स के कारण ही तो डर लगता था, और आपने उस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन ही डाल दिए मैथमेटिक्स के, तो भैया वो तो उसको पढ़ेगा ही नहीं, डर जाएगा उस क्वेश्चनियर से, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। तो इसलिए इस तरीके के मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन उसके अंदर हो, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है? उसको इग्नोर करना चाहिए। तो अगर हम आगे बात करें तो ये क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? इजी होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। लिख लिया सभी ने?
ओके, तो अब आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे, आगे पायलट सर्वे। आप सभी बच्चे हेडिंग डालोगे पायलट सर्वे। हेडिंग डालोगे आप पायलट सर्वे। पहले इसकी आप डेफिनेशन लिख लो। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। वंस द क्वेश्चनियर इज रेडी, लिखो इसके अंदर वंस द क्वेश्चनियर इज रेडी, अब देखिए, चलो पहले लिख लो आप। वंस द क्वेश्चनियर इज रेडी, कॉमा लगाना, उसमें लिखो इट इज एडवाइजेबल टू सेंड, या फिर इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट, इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट it is advisable to conduct a try out try out it is advisable to conduct a tryout with a small group with a small group with a small group which is known as pilot survey, which is known as pilot survey, which is known as pilot survey, or or pre-testing of pre-testing of pre-testing of the pre-testing of the questionnaire. रक्षा, मैं माइक ऑन कर रहा हूं आपका, एक बार आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। नहीं हो रहा क्या? नहीं हो पा रहा क्या रक्षा?
होगा बेटा, ऑन होगा, ऐसा नहीं है कि ऑन नहीं होगा, आपको आ नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, तो अभी मैं एक बार आपको पायलट सर्वे जो है उसको समझाता हूँ, सुनिए। देखिए, जब भी हम कभी कोई भी क्वेश्चन या फॉर्म बना लेते हैं, अब हमको पता है कि वो क्वेश्चन या फॉर्म पूरा एक बड़ा एरिया हम कवर करेंगे उससे, वही क्वेश्चन हम पूरे इतने बड़े एरिया के अंदर उसको भेजेंगे, ठीक है ना, और बाद में वहां से कलेक्ट करेंगे। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चंस कुछ गलत उसके अंदर आ जाते हैं, तो फिर जब इंफॉर्मेंट उसको रीड करता है, जिससे हम कलेक्ट करते हैं डेटा, उस वो जब कुछ उसको फॉर्म को क्वेश्चनियर फॉर्म को पढ़ता है, तो उसको लगता है कि यार इसके अंदर ये क्वेश्चंस गलत है, ये क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, ये क्वेश्चन गलत है। तो जब कभी भी हम ऐसा कोई भी क्वेश्चनियर फॉर्म बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेंट को भेजने से पहले, मतलब पब्लिक में भेजने से पहले, आपको क्या कर लेना चाहिए, उस क्वेश्चनियर फॉर्म को चेक कर लेना चाहिए और उसकी पहले प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। प्री टेस्टिंग का मतलब पहले एक छोटे से स्मॉल ग्रुप को, 4 या 5 जो मेंबर हैं, उनको ही आप वो क्वेश्चनियर फॉर्म देकर और वहां से फीडबैक पहले ले लेना चाहिए कि ये फॉर्म में कुछ गलती तो नहीं है, या फिर इस तरीके से कोई इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो आपको उनसे पूरा उस क्वेश्चन का पूरा फीडबैक पता चल जाएगा। आपका पूरा फीडबैक सही है तो फिर उस केस में आपका आंसर भी, मतलब आपके क्वेश्चंस का फॉर्म भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो ऑन कर दे। तो उसमें क्या है कि आपका, देखो बंद होगा, पहले आप उसको क्या कर लेंगे, कहीं पर फीडबैक के लिए एक छोटे से स्मॉल ग्रुप के अंदर उसको भेज देंगे, ताकि वहां से सब चीजें पता चल जाएगी कि ये जो क्वेश्चंस आपने इसके अंदर क्रिएट किए हैं, ड्राफ्ट किए हैं, वो एक्यूरेट हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब जाके उसको आप क्या करोगे, एक बड़े एरिया के अंदर सर्वे के लिए डाल दोगे। तो इसलिए पहले, बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनियर टू द इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चनियर को सेंड करने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, उसमें जो भी कमियां हैं क्वेश्चंस में, उन कमियों को आपको दूर कर लेना चाहिए। और दूर कैसे होगी कमियां, पहले आप किसी एक स्मॉल ग्रुप को भेजकर देख लो, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चनियर के अंदर ये कमियां हैं। तो फिर उस केस में आप उसको तुरंत वहां पर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद में उसमें कोई भी जो शॉर्टकमिंग्स, कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है, वो इस तरीके से वहां से दूर हो सकती है। जब कमियां उसमें से दूर हो जाएगी, देन उसके बाद में आप क्या कर दो, उसको भेज दो एरिया के अंदर इन्फॉर्मेंट के पास में डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो इजी वे में फिर इस तरीके से उसमें कोई भी क्वेश्चन या फॉर्म के अंदर कमियां नहीं रहेगी। तो ये क्या कहलाता है आपका, पायलट सर्वे। ये क्या कहलाता है, पायलट सर्वे। तो बताइए, आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट्स को? वेरी गुड।
कोई भी किसी भी पर्सन को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है बेटा। कौन सा पॉइंट? ये पायलट सर्वे। तो देखिए बेटा, पायलट सर्वे तोशी क्या होता है वो सुनिए। पायलट सर्वे एक तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि जब भी कोई भी आपके पास में क्वेश्चंस आता है तो आप क्या सोचते हो उस क्वेश्चन या फॉर्म के बारे में कि इसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। अगर उसके अंदर क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो आप खुद ही कह दोगे कि क्या आंसर दें, ऐसे क्वेश्चंस का क्वेश्चन ही सही नहीं। तो फिर आपका जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बिल्कुल फालतू चला जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेंट से तो फिर उस केस में आपको इन्फॉर्मेंट को क्वेश्चंस जो होंगे वो भी एक्यूरेटली ही देने पड़ेंगे। अगर उसमें क्वेश्चंस ही सही नहीं होंगे तो फिर वो आंसर भी सही नहीं दे पाएगा। तो हमको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम क्वेश्चंस ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्वेश्चन करेक्ट, इजी और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में एक तरीका है कि अगर आपने क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर फॉर्म तैयार कर लिया तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को आप डायरेक्टली बिना किसी सोचे समझे, ऐसे नहीं कि पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया और आप डेटा कलेक्ट करने के लिए चले गए, ऐसा नहीं। पहले उस फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। और वर्क करने का मतलब क्या हो गया, आप 2 या 3 व्यक्तियों को, एक तरीके से एक ग्रुप को क्या करके देख लो, उस फॉर्म को भेजकर और फिर देख लो। तो वहां से स्मॉल ग्रुप को जो आपने भेजा है ना, वहीं से आपको उस फॉर्म के क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ गलतियां हैं या नहीं। और गलतियां हैं तो वहीं पर ही आपको पता चल गया और आप वहीं पर ही उसको क्या कर लोगे, सही कर लोगे। इसी को बोलते हैं प्री टेस्टिंग। मतलब इन्फॉर्मेंट को क्वेश्चन या फॉर्म भेजने से पहले आप अपने उन क्वेश्चन के फॉर्मेट का क्या कर रहे हो, एक बार प्री टेस्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्री टेस्टिंग कर रहे हो। बोलिए बेटा, आप तौशी, अब आपको आ गया समझ में? ओके, तो देखिए बेटा, अब हम आगे बात करते हैं सेंसस और सर्वे सैंपल्स, सैम्पलिंग, या फिर हम बात करते हैं सेंसस और सैंपल सर्वे। सेंसस और सैंपल सर्वे। हाँ बेटा, कर देंगे रक्षा। देखो रक्षा, पायलट सर्वे क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चनर फॉर्म जो बनाया है डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्वेश्चनर फॉर्म सही है या नहीं है। सबसे पहले आप उसको पहले क्या करेंगे, चेकआउट कर लेंगे कि सही है या गलत है। और उसको चेकआउट कैसे करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आपने तैयार किया है, जो क्वेश्चंस का फॉर्म आपने तैयार किया, उस फॉर्म को आप इन्फॉर्मेंट को भेजने से पहले, इन्फॉर्मेंट को भेजने से पहले
आप एक छोटे से ग्रुप को भेजकर देख लोगे, 2 या 3 मेंबर के ग्रुप को भेजकर देख लोगे, तो वहां पर आपने जब उसको भेजा तो उन्होंने कुछ आंसर आपको उस फॉर्म के लिख कर दिए, तो आपको पता चल गया कि इन क्वेश्चंस में क्या क्या कमियां हैं। तो आप क्या करोगे, उनको तुरंत उन क्वेश्चंस को वहीं पर ही सुधार लोगे। तो फिर आप आगे पूरे एरिया के अंदर, बड़ा लार्ज एरिया कवर करना चाहते हो, उसके अंदर कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी फिर। तो आपने क्या कर लिया, पहले ही उन क्वेश्चंस की प्री टेस्टिंग कर ली कि जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लोगों को देने के लिए, तो वो क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, सही है। तो ये प्री टेस्टिंग का एक क्या है, तरीका है। तो पायलट सर्वे को दूसरे नाम से हम बोलते हैं प्री टेस्टिंग। तो बोलिए, अब समझ में आया क्या? इससे क्या होता है कि आपकी जो भी क्वेश्चंस आपने ड्राफ्ट किए हैं, वो उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई कमियां रहती है तो वो दूर हो जाती है। बिल्कुल बेटा। तो अब हम बात करेंगे आगे। हेडिंग डाल लीजिए आप, बाकी हम कल कर लेंगे। उसमें आप हेडिंग डाल लीजिए सेंसस एंड सैंपल सर्वे। तो कल आप बता दीजिएगा सर आपको ये पढ़ाना है टॉपिक, सेंसस एंड सैंपल सर्वे। हेडिंग डाल लीजिए। ओके, थैंक यू आज के लिए, मुझे सुनने के लिए, और मुझे इतना मतलब जो क्या बोलते हैं, मेरी बोरिंग क्लास को सुनने के लिए। सही है क्या? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसा ही होना चाहिए, आपको क्लास बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए बस। और आशा करते हैं सभी से कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल्स ओपन हो जाए और हम फेस टू फेस कनेक्ट होके और फिर पढ़ाई करें, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।